मुझे तो अब याद खाते करनी है। तो बच्चों में पूछ करनी होगी। उम्मीद है ये काम करेगा। मुझसे नहीं हो रहा है। दांत चलो सीधा करके कोशिश चाकू को। करूंगा। खास तकनीक के साथ करता हूँ। हाँ, अब ये ठीक है। थैंक यू। चाकू उसके मुंह में मुकम्मल दायरे में है। ये मेरे शौर्य के पास की खुशी में आज मेरा शौर्य का रिजल्ट आया है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। गुड मॉर्निंग। इस टाइम गुड मॉर्निंग हो रहा है, सुबह का टाइम है। मैं चाय पी रही हूँ और टोस्ट भी खा रही हूँ। आप लोग भी खा लो। ब्रेड के टोस्ट हैं, आलू इनमें फिल कर रखा है। अब चलते हैं ऊपर छत पे, क्योंकि 2 दिन से बहुत ज्यादा हवा चल रही है और देखते हैं प्लांट का क्या हाल है। उसमें पानी भी डालेंगे। छत पे चलते हैं, फिर नीचे जाएंगे, पार्लर में काम करेंगे। ये आ गई मैं छत के ऊपर। देखो कितनी अच्छी सुबह हो रखी है। ये व्यू देखो आप। पौधे सूखे पड़े हैं, पानी डालते हैं पहले पौधों के अंदर। डाल दिया मैंने प्लांट में पानी। बहुत ज्यादा हवा चल रही है, बहुत ज्यादा। सोच रही थी कि छत पे झाड़ू लगाऊंगी, पर झाड़ू लगाने का कोई फायदा नहीं है। सारा का सारा मेरे ऊपर ही आ जाएगा, तो कोई झाड़ू नहीं लगाएंगे अभी। और मैं सोच रही हूँ ना, पहले नीचे काम करूँ, यहाँ काम करूँ। बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, ऐसा लग रहा है क्योंकि मार्च स्टार्ट हो चुका है। अच्छा मौसम है, बहुत अच्छा मौसम है, बहुत प्यारा मौसम हो रखा है। अभी मैं गई थी ना, मैंने आपने देखा प्लांट में पानी वानी डाल के आई हूँ, क्योंकि जैसे हमको ज़रूरत है ना पानी की, ऐसे उनको भी ज़रूरत है। और पता है, कल आया शौर्य का रिजल्ट। शौर्य अभी LKG में था और अब वो आ गया है UKG में, और अब वो मार्च में स्कूल जाने लगेगा। और काम ही करने वाली थी तो नीचे से बुलावा आ गया कि नीचे आ जाओ पार्लर में, क्योंकि मुझे सामान देना था, वो थ्रेडिंग बनानी थी। एक ये लेडी थी, उनके साथ 2 बच्चे थे। तो फिर मैंने कैमरा सेटिंग करके उनके बनाई थ्रेडिंग। फिर उन्हें जाना था शादी में, तो उन्होंने ना शादी के लिए बहुत सारा सामान लिया था। सही सामान लिया था, मतलब एक चूड़ा भी लिया था, गले का नेक पीस भी लिया था, और अपने बच्चों के लिए भी सामान लिया था, रिंग। यहाँ पर मैं सामान देना शुरू कर देती हूँ उनको। उनके मतलब जो उनके लड़के थे, उनको चाहिए था हेयर क्लिप, उनके कपड़ों के मैचिंग का, जो वो कपड़े मतलब पहनते लड़की, तो वो फिर मैंने उनको सामान वामान दिया है। ये देखो, मैं बो दिखा रही थी। ये मैंने कहा छोटे बाल हैं तो ये बो भी अच्छा लगेगा, तो मैं इस टाइप का बो दिखा रही थी। तो उन्होंने एक लाइट शेड में ही बो लिया था। एक कस्टमर आ जाता है, उसमें भी ना आप ये
मतलब दुकान में आने के बाद ना 20-30 मिनट, मतलब आप आधा घंटा तो मान के चलो कि दुकान में आने के बाद ना आधे घंटे से पहले मैं नीचे से ऊपर जा नहीं सकती, और मेरा ऊपर काम भी बहुत था। तो अब ऐसा होता है कि आ जाते हैं कस्टमर तो सामान देना भी पड़ता है, जल्दी जल्दी से सामान मैं दिखा भी रही थी। तो और फिर ऐसा होता है ना, लेडीज़ आती हैं तो एक सामान मतलब उनको चाहिए होता है तो वो 2-3 सामान इकट्ठा करके देखती हैं, जब जाके वो एक पसंद करते हैं तो उसमें दिखाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो वही सामान दिखाने के चक्कर में मेरे पास आधा घंटा, मतलब आप ऐसा मान के चलो आधा घंटा मुझे शॉप के अंदर ही लग गया था। उसके बाद में तुरंत मैं चली गई थी ऊपर, फिर मैंने ऊपर का काम किया है। ऊपर के काम के बाद ये तो देखो ये ना मतलब आफ्टरनून ऐसे ही 12 बज गए थे मुझे, तो ये 12 बजे तक के टाइम है। और फिर उसके बाद ऊपर जाकर मैंने काम वाम किया है। काम करने के बाद फिर से आपको पता ही है फिर नीचे आना पड़ता है, कस्टमर आ जाते हैं, तो ऐसे ही ऊपर नीचे चलता रहता है। कस्टमर आने के बाद वो अच्छा है कि सारे मेरे कस्टमर को पता है कि मैं ऊपर रहती हूँ, तो वो मुझे ऊपर से आवाज़ दे लेते हैं। अगर मैं नीचे नहीं होती हूँ, पार्लर ओपन नहीं होता है, तो वो मुझे ऊपर से बुला लेते हैं सामान के लिए, या उन्हें कुछ भी चाहिए होता है। सब मेरे मोस्टली कस्टमर को पता है, नहीं भी पता है तो मैंने ना लिखवा रखा है कि कृपया ऊपर से बुला लीजिए। तो ये मैंने ऊपर से मतलब ये मैंने लिखवा रखा है, जिन कस्टमर को पढ़ना आता है ना तो वो पढ़ लेते हैं, वरना वो आवाज़ दे के मुझे बुला लेते हैं। यहाँ पर मैं दिखा रही थी नेकलेस जो इनको पसंद करना था, और इन्हें नेकलेस पसंद भी आ गया था, पर बाद में पता नहीं क्या हुआ, इन्होंने नेकलेस नहीं लिया। उसकी बजाय इन्होंने रिंग और ये सब चीज़ें मतलब लिपस्टिक और सामान मतलब ले लिया इन्होंने, फिर नेकलेस नहीं लिया। ये इन्होंने भेजा था किसी को दिखाने के लिए, वो नहीं उनको अच्छा लगा तो इन्होंने मना कर दिया। फिर इन्होंने नेकलेस को मुझे मतलब वापस दे दिया था। उसके मैंने पैसे भी काट लिए थे पहले तो, पर इन्होंने बाद में मना कर दिया, तो फिर मैंने वो मुझे वापस देने थे, फिर उनके पैसे मैंने उनको वापस दे दिए। मैं इनको ना देखो मतलब दिखा रही थी साड़ी पे कैसे अच्छा लगता है, कैसा नेक पीस चाहिए आपको। और गोल्डन तो ऐसा होता है कि सब पे चलता है, तो गोल्डन मोस्टली लेडीज़ है ना गोल्डन लेती है। आप भी अगर अपनी दुकान करते हैं ना, कॉस्मेटिक का कोई काम करते हैं, तो गोल्डन का तो आइटम आप ज़रूर रखना। इससे एक फ़ायदा है कि गोल्डन की ना चीज़ें ऐसी होती है, गोल्डन और सिल्वर कलर सब पे चलता है, सब पर चलता है, तो लेडीज़ उनको ले जाती हैं। कोई भी कलर की आप साड़ी सूट पहनेंगे तो गोल्डन सब पे चल जाता है। तो यहाँ पर मैं नेकलेस दिखा रही थी, पर नहीं किया इन्होंने पसंद, वो नहीं आया। ऐसा होता है कि जब हम मतलब शॉप चलाते हैं ना, तो बहुत सारे कस्टमर ऐसे होते हैं जो वीडियो बनाना पसंद भी नहीं करते, इसलिए मैं उनको ब्लर कर देती हूँ। मैं नहीं चाहती कोई उनका फेस देखे, तो भाई देखो इस चीज़ को इग्नोर करना, वो तो हमें करना होता है। देखो हमें वीडियो भी बनानी है, आप तक पहुँचानी भी है, तो हमें ये चीज़ भी फॉलो करनी होती है। देखो कोई नहीं चाहता कि उनका फेस रिवील हो, तो देखो ये हमें करना होता है। तो प्लीज़ आप सिर्फ सामान पे ध्यान दें, ठीक है। तो कृपया किसी मतलब इस चीज़ पर ना मुझे मतलब बोलें। तो यहाँ पर मैं ना फिर सामान दिखाने लगी, ढूंढ भी रही थी, उनको चाहिए था ना सामान, तो मैं ढूंढ रही थी क्या क्या सामान। उन्होंने मंगलसूत्र मांगे थे, तो मैं मंगलसूत्र में उनको दिखा रही थी। तो यहाँ पर मैं सच में बताऊँ, मैं नहाई भी नहीं थी, मैं नहाने के लिए जा ही रही थी, तो कस्टमर आ गए थे क्योंकि मॉर्निंग का टाइम था। जब सुबह मॉर्निंग में ऐसा होता है ना, कस्टमर आ जाते हैं तो बहुत सारा काम बीच में ही रुक जाता है। स्टॉप करके सबसे पहले मुझे सामान कस्टमर को ही देना होता है। घर में दुकान के ये फ़ायदे होते हैं और यही नुकसान होते हैं। यहाँ पर मैं उनको दिखा रही थी, तो वो पेंडेंट देख रही थी कि किस तरीके का पेंडेंट उन पर अच्छा लगेगा, तो मैंने 2 उनको डाल के भी दिखाए थे, उनको दोनों अच्छे लगे, पर उन्होंने थोड़ा चौड़ा था वो वाला लिया था। देखो यहाँ पर मैंने ये इस टाइप का ये भी इनको डाल के दिखाया था, उन्होंने डाल के देखा था, और एक और था वो भी मैंने डाल के इनको दिखाया था। तो मैं ऐसे ही ना कस्टमर जब डाल के देख लेते हैं तो उनको पता चल जाता है कि क्या चीज़ मुझे अच्छी लगेगी क्या नहीं। तो यहाँ पर ये मैंने दिखा दी थी, यहाँ पर डालकर मैं ना ये पेंडेंट जो होते हैं ये इनको मैं अलग रखती हूँ, और जो ये इनकी चैन होती है, माला होती है, वो उनमें अलग अलग रखती हूँ, क्योंकि किसी को ना माला भी अलग से चाहिए होती है और पेंडेंट भी चाहिए होता है। माला उनके पास होती है तो वो ले लेते हैं, तो मैं ये दोनों चीज़ें अलग अलग रखती हूँ। ये वाला बॉक्स मैंने रख दिया क्योंकि इसमें इसका काम हो गया था ख़त्म। फिर मैंने इन्होंने देखो मंगलसूत्र भी लिया है, चूड़ा और ये और लिपस्टिक भी लिया है। इन्होंने 2-4 आइटम लिए थे इकट्ठे करके, तो वो ऐसा है उनमें को दिखाने में टाइम लग ही जाता है।
फिर उन्होंने बच्चों ने हाथ के लिए कड़े मतलब कुछ ऐसे थे ब्रेसलेट वो लिया था। शादी में जाते हैं ना तो सबसे ज़्यादा सामान है ना ये बिकता है, तो आप है ना इस तरीके के बच्चों का भी आइटम अपने साथ रखा करिए, क्योंकि अपनी दुकान में बच्चों का आइटम रखने से एक फ़ायदा होता है। देखो पेरेंट्स के साथ मतलब मम्मी के साथ मोस्टली लड़कियाँ बच्चे आ ही जाते हैं, और टॉयज़ भी आप ज़रूर रखिए, क्योंकि ऐसा आइटम बिक जाता है। बच्चे जब आते हैं ना तो ये सब चीज़ें अपनी मम्मी को फोर्स करके ले ही लेते हैं, तो और फिर उनको भी पता चल जाता है भी मेरे बच्चों पे क्या अच्छा लगेगा, तो मैं ऐसे ही ना सामान ज़्यादा हो जाता है तो उसको मैं लिख कर काउंट करती हूँ, क्योंकि फिर इधर उधर मैं सामान भूल जाती हूँ। जैसा ऐसा किसी ने हाथ में रिंग डाल के देख ली, मंगलसूत्र डाल के देख लिया, तो मैं भूल जाती हूँ मोस्टली। सब आप लोग भी जब भी कोई सामान ऐसा होता है ना तो आप उसको लिख के काउंट करिए, उससे ना आपको अंदाज़ा भी रहेगा कि मैंने क्या सामान बेचा था, क्या नहीं बेचा था और कितने का हुआ था, उसमें ये फ़ायदा रहता है। तो देखो मैंने ना यहाँ पर मैं राइट डाउन कर रही थी, लिख रही थी मैं, फिर उसको मतलब काउंट करके इनसे पैसे मैंने ले लिए थे। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो ऐसे ही प्यारी प्यारी वीडियो देखते रहिए। बाय।